आप सुन रहे हैं हेलो अयोध्या 90 FM। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। आज हमारे साथ हैं एक अधिवक्ता जिनका नाम है नीरा यादव। इनसे आइए हम कुछ बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ पे हैं, इस समय क्या काम कर रही हैं। जी, मेरा नाम नीरा यादव है और मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करते हुए लखनऊ हाई कोर्ट तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मेरा जो है चैम्बर है और लखनऊ हाई कोर्ट में भी है। मैम, हमारा पहला सवाल है, जैसे मान लीजिए अक्सर बाइक से जाते हैं तो रास्ते में कुछ पुलिस वाले हैं, सारे तो नहीं बल्कि कुछ पुलिस वाले हैं, बाइक की चाबी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई कानून है कि हम उनके ऊपर केस कर सकें या कुछ ऐसा है जो आप बता सकें। जी बिल्कुल, किसी भी पुलिस के व्यक्ति को, पुलिस वाले को किसी भी बाइक की चाबी निकालने का, किसी भी गाड़ी की चाबी निकालने का कोई राइट नहीं है और उनको चाबी निकालने का कानून के द्वारा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आप उनके लिए एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, आप IGRS पे कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे साथ ये घटना हुई है, तो उस पर संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो आप बता रही हैं कि हमें केस करना चाहिए उनके खिलाफ, इसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा हमें? देखिए, IGRS कंप्लेन के लिए कोई चार्ज नहीं होता है कि मुश्किल से उसमें 100 से 150 रुपये का खर्चा आता है। किसी भी आप एडवोकेट के पास जाकर अपनी समस्या बताइए और वो आपकी एक एप्लीकेशन को टाइप कराते हुए उसको IGRS पोर्टल पर उसको लोड करा देंगे। उसके लिए कोई बहुत बड़ा चार्ज और बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है। और अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ की मांग पुलिस वाले के द्वारा की जा रही है कि भाई अपना DL दिखा दीजिए, अपना RC दिखा दीजिए, और आपके पास मौके पर नहीं है, तो वो आपकी चाबी तब भी नहीं कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो आपका चालान कर सकते हैं और वो चालान कोर्ट में आएगा। आप कोर्ट में वो चीज़ें अपनी प्रोड्यूस करके, वो चीज़ें दिखा करके आप अपने चालान को विड्रॉ करा सकते हैं। एक हमारा दूसरा सवाल है, जैसे मान लीजिए हमारे कई सारे दोस्त हैं, कभी पैसे उधार ले लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मांगते हैं तो नहीं देते हैं, उसके लिए कोई कानून हो? पहले तो फिर दोस्ती पूरी तरह से खत्म करनी होगी क्योंकि दोस्त ने अगर उधार लिया और वो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब दोस्त ना रहा। इस वाले फंडे पे काम करते हुए आप उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर आपने, लेकिन आप अगर पैसा दे रहे हैं तो हार्ड कैश दे रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जिससे कि ये प्रूफ हो कि आपने उसको पैसा दिया है। आप ऑनलाइन अगर आपने उसके पेमेंट किया है, चाहे वो मोबाइल पे किया हो ट्रांजेक्शन, चाहे वो अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका एक वो निकाल करके आप कोर्ट में उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं 173(4) BNSS में। BNS 173(4). और मैम, जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपये किसी को दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि हम केस लड़ रहे हैं, मान लीजिए कोर्ट जा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, 1000 का चार्ज हमें 2000 रुपये आप लोगों को देना पड़े? देखिए, अलग अलग एडवोकेट्स की अलग अलग जो है डिमांड या फीस हो सकती है, लेकिन मैं अपने चैम्बर की बात बता रही हूँ कि अगर आपसे आपके दोस्त ने 1000 रुपये लिए हैं तो आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं उस 1000 से भी कम में आपका पैसा रिटर्न करा दूंगी। तो वही बात हुई, जितने का हमारा बिजनेस नहीं उससे ज़्यादा घाटा हमको हो जाएगा। 1000 रुपये मान लीजिए लिया है उसने, मान लीजिए 800 रुपये आप ले लिए तो बचा 200 रुपये। फिर इतना तो दोस्ती में हम बर्दाश्त ही कर सकते हैं। हाँ, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है दोस्ती में बर्दाश्त कर लीजिए या फिर वकील को थोड़ा सा दे दीजिए, इसलिए क्योंकि जो उसका जो चार्जेस आएगा, जो पेपर वर्क का चार्ज आएगा, वो एट मोस्ट इतना ही होगा, 600-700-800 रुपये। तो ये चीज़ आपको अगर करनी है तो आप मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कोई कानून में प्रक्रिया कि अगर आपने किसी को दे दिया है पैसा तो ऐसे ही वो कहने से अगर उसको देना होता तो वो रिटर्न कर चुका होता। मैम, हमारा एक आखिरी सवाल है, जैसे हमारे साथ के कुछ बच्चे हैं, जैसे LLB कर रहे हैं, मान लीजिए अभी पढ़ाई करके निकले हैं, तो जैसे आप सबके नीचे काम करते हैं तो कई साल काम करते हैं, जैसे 1 साल 2 साल 4 साल, वो केस में लड़ने के लिए प्रॉपर रिपेयर नहीं होते हैं। तो बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे सीनियर वकील वो हमें पैसा नहीं देते हैं। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल मैं इस पे कहना चाहूँगी। देखिए, मैं उन बच्चों को सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर LLB कर रहे हैं तो आप LLB करिए पढ़ के, सीरीज पढ़ के या एक क्वेश्चनार पढ़ के आप पेपर अगर दे लेंगे तो आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी। और उसके अलावा आप जब इस फील्ड में आए हैं तो आपको अपने रिश्तेदारों में, अपने गाँव समाज में, अपने आसपास लोगों को ये बताना होगा कि मैं एडवोकेसी में आ गया हूँ, अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर कोई आपसे लीगल एडवाइस लेता है तो आप बहुत पोलाइट होकर उनको उस एडवाइस को दीजिए। और अगर, क्योंकि आपने अगर नॉलेज गेन किया है तभी आप वो एडवाइस दे पाएंगे, अदरवाइज आप वो एडवाइस नहीं दे पाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि आपको जानकारी नहीं है। और रही बात सीनियर से पैसा देने की, तो कुछ सीनियर हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सीनियर हैं जो इस
इस जूनियर की पीड़ा को समझते हैं और वो उनको पे भी करते हैं। इवन डेट मेरे साथ भी 6-7 लोग जुड़ी हैं, मैं उनको भी बराबर पेमेंट देती हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगी, मैंने जो श्रोता हैं अगर इसमें कुछ एडवोकेट्स जुड़े हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जूनियर्स को प्रमोट करें। मैम एक आखिरी सवाल और जाते जाते आप बता दीजिए, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ लड़की जा रही है, कोई मान लीजिए हम कुछ बोला नहीं, बहुत सारी लड़कियां धमकियां देती हैं कि मैं तुम्हें इस केस में फंसा दूंगी, उस केस में फंसा दूंगी, तो मैं उस स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए आजकल ये घटनाएं हो रही हैं कि पीड़ित लड़की से ज़्यादा लड़के हो रहे हैं। लड़कियां जो है इस तरह की धमकी दे देती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि हम लोग कानून के दायरे में, ये सही है कि लड़कियों के लिए कानून ने एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने अंदर छोड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका दुरुपयोग करने लगेंगी। आजकल तमाम इस तरह के लीडिंग केसेस, लीडिंग घटनाएं जो हो रही हैं वो ये है कि लड़के पीड़ित हो रहे हैं, लड़के दुखी हैं, तो आप भी कंप्लेन फाइल करिए उन लड़कियों के नाम। आपके पास मोबाइल है, आप रिकॉर्डिंग करिए उनकी। अगर वो आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रही है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और आप तुरंत कंसर्न थाने में, संबंधित थाने में आप इसके लिए कंप्लेन फाइल करिए। जरूर उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। धन्यवाद, आप इतना समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।